118 नंबर क्वेश्चन है आपका। अधिकांश जो है अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 118। इसका आंसर हो जाएगा पायरेनोइड्स। ठीक है, पायरेनोइड्स। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका जो है फ्लोएम पेरिफोरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नालों का रेखाबद्ध करती है? किसको करती है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि डी, कॉलर कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 120 कि जीवाणु कोशिका में सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। जीवाणु कोशिका में सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए, तो फिलामेंट हो जाएगा। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन है, विभाजोत्तक की कोशिका खाली स्थान के पास खाली स्थान नहीं होता है। विभाजोत्तक कोशिका के पास क्या चीज़ नहीं होती है? तो वो जो है रसधानियाँ उसके पास नहीं होती है। ध्यान रखिए, विभाजोत्तक जो कोशिकाएं होती है वो। अगला क्वेश्चन है 122 कि भोजन भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की आप पहचान कीजिए। भोजन के रूप में आप किस समुद्री शैवाल का इस्तेमाल करते हैं, इसका पहचान करना है। सही आंसर इसका हो जाएगा सरगुसोम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से सेल में जो है सेलों में पौधा, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो इन सेलों पर हैं जीवाश्म भी कहे जाते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अवसादी सेल। अगला है पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका एक पॉलीसोम में राइबोसोम mRNA प्रोटीन में परिवर्तित होता है। एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट होता है। जीव के लिए जो है मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो कोई जो जीव होता है उसके लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होगी? तो जीव के लिए जो कोशिका ही है उससे ही वो बना होता है। ट्रिप्सिन इंजाइम की कैर की पहचान कीजिए। जो ट्रिप्सिन इंजाइम है उसके काम का पहचान कराता है, प्रोटीन को पचाता है। अगला है खाली स्थान रचना और कार्यविधि के समान जो है कोशिका का समूह क्या है? यानी कौन चीज़ जो है रचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है, यानी समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक बोलते हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाएं का समूह जो समान कार्य और समान कार्यविधि करता है उत्तक कहलाता है। इकोसिस्टम शब्द को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इकोसिस्टम शब्द को जो है किसने? एजी टेंसले ने प्रस्तावित किया था। अगला है प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु के कुछ अवशिष्ट समलक्षणीय सिद्धांत लक्षण प्रदान करना। ठीक है, अगला है आपका 130 कि अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय रस में पाए जाने वाला एक कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक है? तो वसा के विघटन में जो सहायक है उसको लाइपेज बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। अगला है कि सेलामेंडर निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उभयचर से है। पारिस्थितिकी तंत्र में समुच्च को क्या कहते हैं? समुच्च को क्या बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। 133 है आपका, निम्नलिखित में किस समूह के लिए जो है किस समूह में दिए गए सभी पौधे एकलिंगीय होते हैं? मतलब किस समूह में सभी पौधे जो है एकलिंगीय होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 134 नंबर, बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉलम दे दिया है G1S G2M। ठीक है, अब ये कोशिका के बारे में मतलब कि सारा डिटेल दिया है कि इससे इससे इससे। ठीक है, आप मिलाना है तो कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाना है। बहुत ही आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड है। अगर क्वेश्चन ब्लर नहीं हो रहा है तो आप लोग साफ साफ पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है G1 यह पहला जो है यह पहला अंतराल चरण है जिसमें कोशिका शरीर से जो है बड़ी होती है। यह पहला अंतराल चरण है जिसमें कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, कोशिका बढ़ता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं कि एस क्या है? तो कोशिका डीएनए की एक प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। ठीक है, तीसरा है G2 पे आते हैं। तो G2 क्या है? ये कोशिका जो है कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी समग्र पुनर्गठित करना शुरू करता है। और M क्या है? तो कोशिका अपना कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को दो नई कोशिका बनाने के लिए विभाजित करता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है जिसके तहत कोई कोशिका जो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया ही आपसे दे दिया गया। लीजिए, अब हरे शैवाल के विषय में आपको कह रहा कि हरे शैवाल के विषय में अब चुनिए, पहचान कीजिए कि सही क्या है। हरे शैवाल के बारे में सही कथन को चुनिए। तो नए लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, हरे शैवाल समानतः एक दृढ़ कोशिका होती है। कोशिका यानी हरे शैवाल में समानतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की आंतरिक परत और पेक्टोज का बाह्य परत से बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है आपका 36 कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जो है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होगा?
तो एस्टोमेटा के माध्यम से होता है। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो क्लोरेला जो है आपको प्रोटीन से भरपूर होता है। द्विकोरकी प्राणी एक उदाहरण की पहचान के लिए सिलिंट्रेट है, सिलिंट्रेट। अगला है आपका 139 नंबर क्वेश्चन कि खाली स्थान के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसीलिए उन्हें गोलकृमि कहते हैं। यह स्वतंत्र जलीय और स्थलीय पौधा और जानवरों में पाए जाने वाला परजीवी है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया है कि ये हो जाएगा एस्के लेम्थनीज हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है रोकोफाइटन सी खाली स्थान में पाया जाता है पनीर, मांस, चिकन और अंडा में, तो सही आंसर इसका हो जाएगा पनीर में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि निम्नलिखित में कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? अकशेरुकी नहीं होते हैं, तो अकशेरुकी कौन नहीं होते हैं? तो ये सरीसृप हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन है। अगला क्वेश्चन है 43 गर्भवती महिला के लिए जो है, कोई भी गर्भवती महिला है उसके लिए एक स्वस्थ देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया। अंचल अभियान एक किसके द्वारा अंचल अभियान शुरू किया गया? तो राजस्थान द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान के द्वारा अंचल अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्रीय कोशिका का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। प्राक केंद्रीय कोशिका का वर्णन नहीं करता है, तो हो जाएगा शुक्राणु। खाली स्थान एक वैज्ञानिक शिक्षण शस्त्र है जो पौधा के पराग और कुछ सूक्ष्म पलवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों रूप में संबंधित है। सही आंसर इसका हो जाएगा पूरा वनस्पतिक शास्त्र, ठीक है। पूरा वनस्पतिक शास्त्र है जिसमें पराग और उसके कुछ सूक्ष्म पलवक के अध्ययन जो है हम लोग करते हैं जीवित और जीवाश्म दोनों रूप में। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार है, तो हो जाएगा इसका क्या? मर्चेंटिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी कोशिका फाइलम पेरिफोरा के सदस्य को स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? सेम क्वेश्चन ऊपर था आपको देखे होंगे, तो क्या होगा? कॉलर कोशिका। अगला क्वेश्चन है आपका 48 निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित हैं? रेशम मानवकृत रेशा है, रेयान प्राकृतिक रेशा है, लिनोन वनस्पतिक है, ऊन जो है धात्विक रेशा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लिनोन वनस्पति जो है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अजंता की चित्र जो है किस ग्रंथ की कहानियाँ को दिखाती है? तो अजंता की जो चित्र हैं वो किसकी कहानियाँ दिखाती है बताइए? इस बायोलॉजी से कहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। सही हो जाएगा जातक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जो है शरीर की उपस्थिति में उत्तक पाई जाती है? यानी कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपस्थिति में उत्तक में पाई जाती है? तो मास्ट कोशिका, क्षय करोगी या ऑस्टियोसाइट या उपस्थिति गुण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपस्थिति अणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से उचित अनुक्रम को व्यवस्थित करना है? ये अनुक्रम दे दिया है आपको, एलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अरेंजमेंट करने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए कह रहा उत्परिवर्तन, जननात्मक सिविनन, प्राकृतिक चयन और विकास, ठीक है। ये सभी अरेंज ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप 52 निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक का प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषक जो है उसका प्राकृतिक स्रोत है, तो हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। अगला है आपका 53 नंबर क्वेश्चन मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मानव नारों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। अगला है एक प्रकार के अलैंगिक जनन की पहचान करें जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे कुछ हिस्से के माध्यम में जो प्रजनन शामिल है। सही आंसर इसका वनस्पतिक प्रजनन। अगला है 155 निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे का पोषण प्राप्त करता है? तो पौधे का जो पोषण प्राप्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा बोलते हैं, कस्क्यूटा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 156 कि फूलों वाले किस पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा करती है? मार्जिन के दरों में कलियां पैदा करती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रायोफाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का जो संग्रह होता है उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अगला है पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा माना जाएगा? तो सही होगा वृषण। अगला है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? तो माता पिता अपने जीन का आधा हिस्सा आपको, आधा माता आधा पिता देते हैं, तो आपके पास फूल हो जाता है। अगला है इनमें से कौन सा जीव जो पूर्ण जनन या मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा। हाइड्रा जो पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। अगला है कि खाली स्थान मनुष्य में अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है तो सही हो जाएगा यकृत, ठीक है। ये नहीं है अंतःस्रावित ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है पौधे में
जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें किस रूप में संग्रहित करता है? तो पौधा जिस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत इस्तेमाल नहीं करेगा उसको क्या करेगा? तो उसको क्या करेगा? स्टार्च में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार, क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सही आंसर होगा विभेदन। निम्नलिखित में कौन अस्थायी उत्तक कोशिकाएं मृत होती है? तो ये हो जाएगा एस्केलन कायमा। एस्केलन कायमा मृत होती है। विश्व में जो है खाली स्थान उदार गुहा के बाहर स्थित होते हैं। विश्व में जो उदार गुहा बाहर स्थित होता है हो जाएगा अंडकोशीय की थैली। अगला है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये तो है 66। 66 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति भाग या बीज के बजाय कोशिका के मध्य नह पौधे का उगाना क्या कहलाता है? तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। नह पौधे नए पौधे को उगाना। विश्व में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 67 है। विश्व में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। बढ़ते भ्रूण के आधारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करते रहता है? हर महीना वो तैयार करता है, भले हो तो वो गर्भाशय करता है, जो एमसी होता है बाद में आपको, ठीक है, महीने के अंत में। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सही क्या हो जाएगा? तो एक बीमारी हमेशा एक ही का मतलब जो है एक ही कारण होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक कारण होता है, कोई कारण से कोई बीमारी होगा, इससे नहीं हो जाएगा कोई बीमारी। क्रॉस परागकरण के निम्नलिखित में कौन से परागकरण जो है का कारक नहीं? क्रॉस परागकरण का कौन एक कारक नहीं हो सकता है? जल, जानवर, वायु और पौधा। तो सही हो जाएगा पौधा नहीं। जल, वायु या जानवर इस पौधा से लेकर उस पौधा पे ले जाएगा तो क्रॉस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का समलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का समलैंगिक प्रजनन होता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसमें बाइनरी विखंडन, द्वितीय विखंडन होता है। निम्नलिखित में किन उत्तक कोशिका में जीवित होती है जो लंबी और कानों पर अनियमित में स्थूल पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा केलनकायमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा मेटोफेज। क्या हो जाएगा? मेटोफेज। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा जो है प्रजनन करता है तो मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। अगला है आपका, निम्नलिखित में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंतें हैं? लंबी आंत किसका होता है? तो बताइए। इस खरगोश का लंबा जो है जितने दिया सबसे लंबा होता है, खाना खा के निकाल देता है फिर खाता उसको पचाता है। ठीक है, रात के टाइम में। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या लिखा है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो माता जो है, माता के रक्त में प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण जो बच्चा को दिया जाता है ठीक गर्भ में, उसको इम्प्लांटेशन की जो है बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो एस्ट्रोट्रॉफ है? एस्ट्रोट्रॉफ जो है कौन सा है? अब लोग छाटी एस्ट्रोट्रॉफ किसको बोलेंगे? तो कुकुरमुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है? अलैंगिक प्रजनन खाली स्थान, ठीक है, और लैंगिक प्रजनन जो है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो जाइलम जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका एक जो है निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका एक निर्माण होगा? तो हो जाए युग्मनज का, युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 81, वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समजात अंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82, संक्रमण तत्व के लिए निम्नलिखित कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो होगा, बाह्यतम कोष में 2 अपूर्ण होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व में। ठीक है। अगला ये, एक पौधे जिनमें से एक बीज में परिवर्तित होता है, एक पौधा इनमें से क्या एक बीज के रूप में कन्वर्ट होता है? ठीक है, तो क्या कन्वर्ट होता है? तो आपको पता होगा कि कोई जो पौधा है उसमें जो बीज बनता है वो जो है बीजाणु होता है। क्या होता है? बीजाणु। अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन के लिए फूल में सर्वाधिक जो है आवश्यक अंग किसको हम मानेंगे? तो पुंकेसर, स्त्रीकेसर को ही सर्वाधिक इंपॉर्टेंट मांगेंगे। वृद्धि हार्मोन का काम क्या है? वृद्धि हार्मोन जो होते हैं उसका क्या काम है? तो कभी कभी विकास जो है प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक होता है, वही होता है वृद्धि हार्मोन। अगला ध्यान रखिएगा ना, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाते जाता है? तो हो जाएगा आपके एस्केलन कायमा। एस्केलन कायमा जो है मजबूत और कठोर बनाता है। कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है तो ऑक्सीजन जो है नहीं है, पौधा में पाया जाता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो है किससे होती है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत जो है रजोदर्शन के द्वारा, एमसी महीने में जो होता है रजोदर्शन से शुरू होता है। सब तो वही है, रजनावृत्ति, माहवारी, रजोदर्शन, किशोरावस्था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी
कमी से रिक्टेस बीमारी होते थे। विटामिन कौन सी कमी हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से। खाली स्थान नग्न बीजी होते हैं, नग्न बीजी जो है होते हैं पाइनस, पाइनस नग्न बीजी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन क्या है? सत्य है। कह रहा सत्य पूछ रहा है। टिड्डों और कुछ अन्य कीटों में नए 4 लिंगों कुछ सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। नए नर में X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र है, जिसमें 42 21 जोड़ा अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 1 दूना 42 और 23 दूना 46। और इसमें लिखा है द्विगुणित जीव, जिसमें लिंग का निर्माण होता है। द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जोड़ लिंग निर्धारण करता है ना, इनमें लिंग का हम गुणसूत्र कहते हैं। तो डी नंबर जो है ये आपका जो है सही है। अगला है आपका कि 92 है। हाँ, यदि शामिल हो तो खाली स्थान, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न होगी। लैंगिक जनन, बाइनरी विखंडन, अलैंगिक या वनस्पतिक जनन। सही आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में विविधता ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब तो खत्म ही हो गया ना। निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का काम करता है। तो एंडोस्पर्म जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का काम करता है। एक पौधे के तने जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ते जाता है? तो जो है लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है, लेटरल ये जो पौधा हो गया इस साइड जो मेरिस्टेम पाया जाता है, इसी कारण उसकी मोटाई बढ़ता है। इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, यही होता है। ठीक है, किसी फूल के मादा प्रजनन के हिस्से को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंडप। क्या बोलते हैं? अंडप बोलते हैं। अगला है कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है आपकी काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम हम देते हैं? तो उस बिंदु का नाम जो हम देते हैं सेंटीमोइड देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए सेंटीमोइड। अगला क्वेश्चन है आपका 98, खाली स्थान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल और शेष 8% जो है क्या है? प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य पदार्थ। इसको हम प्लाज्मा नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मादाओं में अंडाणु उत्पन्न जो है, अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसको अंडजनन बोलते हैं। ठीक है, अब मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जिनमें से कहाँ से विकसित हुआ है हम सभी? तो हम सभी जो विकसित हुए हैं अफ्रीका से हुए। मानव प्रजाति की यही मिलती है साक्ष्य। तो आज बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का होगा, कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।